सर। हमें क्या करना है, जहाँ तक समझना ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन है क्या, पहले इसको समझ लो। हम जो मैनुअल टेस्ट केस लिखते हैं, आपने लिखे मैनुअल टेस्ट केस, मैनुअल टेस्ट केस में हम क्या करते हैं, सर मैंने नहीं लिखा। कोई बात नहीं, मैनुअल टेस्ट केस में हम स्टेप्स लिखते हैं। ठीक है, कि हम कैसे, अगर आपको कोई भी टेस्ट करना है, वो कोई भी वेबसाइट टेस्ट करनी है, ठीक है, तो इसका यूजर नेम पासवर्ड और ये टेस्ट करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका स्टेप लिखना पड़ेगा आपको कि लॉग इन टू दिस वेबसाइट, एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, क्लिक ऑन दिस बटन, और फिर एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है, वो सब आप यहाँ पे स्टेप्स में लिखोगे। उसमें और भी चीजें होती हैं, टेस्ट डेटा, प्रायोरिटी, वो सब पढ़ेंगे। मेजरली टेस्ट केस में क्या है कि ये स्टेप्स हैं। ठीक है, जो आप मैनुअली लिखते हो, फिर जब टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना होता है तो आप मैनुअली जाके एग्जीक्यूट करते हो। अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो रिजल्ट के बराबर है तो पास है टेस्ट केस, वरना फेल है। ये करते हैं, क्लियर है। सो बार बार जाके चेक करना। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट कब हो जाता है, जब हमारा सूट बढ़ जाता है। सूट मतलब कि जब हमारे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सपोज मैंने एक मॉड्यूल कंप्लीट किया, उसमें 100 टेस्ट केस थे, मैंने पास करके भेज दिए, हो गए। फिर दूसरा मॉड्यूल डेवलप हुआ, फिर उसमें भी 100 टेस्ट केस आ गए, वो भी मैंने टेस्ट करके भेज दिया। कोई ऐसा मॉड्यूल आ गया जिसमें जो कोड चेंज हुआ वो इसको भी इम्पैक्ट कर रहा था, इसको भी इम्पैक्ट कर रहा था। ठीक है, तो जब कोड चेंज आया तो क्या होगा, मुझे ये भी टेस्ट केस रन करने पड़ेंगे, ये भी करने पड़ेंगे। तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ता है, रिग्रेशन करना पड़ता है। रिग्रेशन मतलब, अभी हाँ, इंटरकनेक्टेड होते हैं तो रिग्रेशन करना पड़ता है। रिग्रेशन मतलब कि मुझे सारे टेस्ट केस चला के देखने हैं। अभी तो 2 मॉड्यूल है, ऐसे बढ़ते जाते 10, 15, 20 मॉड्यूल। जब रिग्रेशन आता है, रिग्रेशन का मतलब कि मुझे प्रीवियस टेस्ट केस भी चला के देखने कहाँ कहाँ मेरा इम्पैक्ट आ रहा है। वहां पे हमने जो ऑटोमेट कर रखे होते हैं टेस्ट केसेस, वो हेल्प करते हैं क्विकली डेटा देखने में। कि अगर मैंने कोई चेंजेस किए हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चला के देखेंगे तो पता लग जाएगा कि वो पूरी बिल्ड क्लियर है नहीं है। फिर मैन्युअली चेक करके नहीं देखने पड़ेंगे। हाँ, ऑटोमेट का मतलब होता है कि मैंने कोड लिख के वो जो सारे स्टेप्स है वो ऑटोमेट कर दिए। अगर मैनुअली सब कुछ चेक करने लगो तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, जो जो टेस्ट केस है ना, बहुत सिलेक्टेड टेस्ट केस लेते हैं इसमें, P1 P2 क्राइटेरिया के। ठीक है, और कोड में ऑटोमेशन में हम क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट केस जो इसमें नहीं होते वो भी चला के देखते हैं। और क्या होता है, डेली डेली नई नई बिल्ड भी आ रही होती है। बिल्ड मतलब नया नया कोड भी आ रहा होता है, उसको भी हमें चेक करना होता है कि मल्टीपल कोड कुछ इम्पैक्ट तो नहीं कर रहे। तो मैनुअली चेक करना ऑन द डेली बेसिस डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चला के रखते हैं कि जो पुरानी बिल्ड्स हैं जो ऑलरेडी जा चुकी हैं उन पे कुछ एरर ना आ जाए। आ रहा है तो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लगातार उस पर चल रही है, वो मुझे बता रहा है। कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं इस पर डेली ट्रैफिक आ रहा होता है, तो वहाँ पे मैं अपनी टीम को बैठा के नहीं रख सकता कि आप लगातार से टेस्ट करते रहो। वहाँ पे हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स की हेल्प लेते हैं। रिग्रेशन में हेल्प करती हैं और डेली ऑटोमेशन प्रोसेस में हेल्प करती हैं। क्लियर, क्योंकि जो टेस्टिंग प्रोसेस है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टेस्टिंग भी खत्म नहीं होती, लगातार टेस्ट होती रहती है। तो जो लगातार टेस्ट होती रहती है उसमें हमें ऑटोमेशन करना होता है। कह रहे थे तो रिलीज से पहले भी होता रहता है, जिस दिन कोड फिनिश होता है उससे एक दिन पहले वो होता है। क्योंकि डेवलपमेंट का तो ऐसा है कि एक दिन काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है आपका, ये कंप्लीट हो गया है, अब हमारी कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, पर टेस्टिंग फिर भी होती रहती है। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट अगर बंद भी हो जाएगी तो हल्की फुल्की मेंटेनेंस चलती रहेगी उस पर। ठीक है, क्लियर है। तो टेस्टिंग ऑटोमेशन फॉरएवर का टास्क है। डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं तो बड़े कोड चेंज की बात करते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब ऑटोमेशन के लिए क्या जरूरी है, ऑटोमेशन के लिए क्या चीज हम यूज करते हैं, सेलिनियम। सेलिनियम क्या है, एक कोड लाइब्रेरी है। कोड लाइब्रेरी मतलब यहाँ पे रेडीमेड क्लासेस रखी हुई है।
ठीक है। जैसे हम लिखते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते थे। प्रिंट एलन क्या है, मेथड बना हुआ है, तो कुछ भी प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे अगर हम उसको डेटा देंगे। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, सेलेनियम के अंदर रेडीमेड क्लासेस हैं। मुझे अगर बोलना है कि ब्राउजर ओपन हो जाओ, मुझे ब्राउजर का कोड नहीं लिखना है, उन्होंने कोड नहीं लिखना है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर मुझे कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो मुझे उसका यूआरएल देना है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, रेडीमेड कोड लिखा हुआ है। सेलेनियम क्या है, कोड लाइब्रेरी है जावा की। यहाँ पे क्या है, रेडीमेड क्लासेस बनी हुई हैं जो इंटरेक्ट करती है ब्राउजर के साथ, और मुझे उनको कमांड देनी है। अब मैं कमांड कैसे दे सकता हूँ, मैं जावा के साथ दे सकता हूँ, मैं पाइथन के साथ दे सकता हूँ, मैं किसी के साथ। कोड लाइब्रेरी सेम है वो, आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए उस टाइप की कोड लाइब्रेरी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके सेटअप कर सकते हो। क्लियर। तो जावा लैंग्वेज और जो पाइथन लैंग्वेज है उसकी डिपेंडेंसी सेलेनियम पे नहीं, किसी से भी सीख लो। इसको कोड देने के लिए हमने क्या सीखी है, जावा। क्लियर। अब जो सेलेनियम है, ये क्या है, सेपरेट लाइब्रेरी है, लेकिन हम इसको कमांड किसको देंगे, ब्राउजर को देंगे। क्लियर है। लेकिन ब्राउजर कौन सा होगा, इसको ध्यान से समझना। अब ब्राउजर कौन सा होगा, ब्राउजर कोई भी हो सकता है, क्रोम हो सकता है, ठीक है, ओपेरा हो सकता है, एज हो सकता है, ठीक है, सफारी हो सकता है। क्लियर है। अब ये जो ब्राउजर बनाए हैं वो किस किस कंपनी ने बनाया, ये गूगल ने बनाया, ये किसी ओपेरा कंपनी का होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये, तो जो एक ब्राउजर है, मुझे नहीं पता है कि इस ब्राउजर को ओपन करने के लिए मुझे पता है कि इसमें एक क्लास है ओपन, ठीक है, लेकिन ये जो ब्राउजर है ये किसी और कंपनी ने बनाया है, तो ये सेलेनियम की कमांड को क्यों फॉलो करेगा। ठीक है, और सेलेनियम को कैसे पता चलेगा कि ये ओपन मेथड इसका है, इसके अंदर कैसे कमांड है, कि मैं इस ब्राउजर को कोड कैसे दूं। ठीक है, तो हर कंपनी क्या करती है, अपना अपना ड्राइवर देती है। ड्राइवर क्या है, EXE फाइल है एक, ठीक है, सेटअप है, इंटरफेस बना के कुछ कोड दे रखा है। उन्होंने क्या कर रखा है, जो सेलेनियम की जो क्लासेस हैं वो सारी अपने अंदर इनबिल्ट बना के भेज दे रखी हैं यूजर को यूज करने के लिए। कोई हमारा क्रोम ड्राइवर यूज कर रहा है, अगर उसको ऑटोमेशन करनी है, तुम्हारा क्रोम का ड्राइवर है, आप उसको यूज करो। आप ड्राइवर को कमांड दो, वो हमें बताएगा क्या करना है। जैसे आपको कैब बुक करनी है, तो आप क्या करते हो, मोबाइल ऐप में जाते हो, ठीक है, वो इंटरफेस हो गया, वहां से आपने बुक कर ली। ठीक है, एक कंपनी है, एक ओला, ओला, या वहां से एक ड्राइवर आ रहा है, वो इंटरेक्ट कर रहा है ओला से। आप ड्राइवर को OTP दोगे, ठीक है, और बता दोगे कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना है, कहाँ पे छोड़ना है, पेमेंट कर दोगे, आपका काम खत्म। आपको कोई मतलब नहीं है कि उस कार में कितना तेल था, उसका इंश्योरेंस हुआ है नहीं हुआ है, वो सब कौन देख रहा है, ओला देख रही है। ओला ने अपने अपने ड्राइवर दे रखे हैं। क्लियर है। ये क्या है, बेसिकली एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है इसके और इसके बीच में। ये आपका ब्राउजर हो गया, हर ब्राउजर का अपना एक ड्राइवर हो गया। आप कमांड दोगे इस ड्राइवर को, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के, और ये ड्राइवर करेगा ब्राउजर के साथ। और ये ड्राइवर किसने बनाया, ये ब्राउजर ने बनाया, ताकि वो उसकी लैंग्वेज को समझे। वो क्रोम कह रहा है कि मैंने किस चीज में अपना ब्राउजर को इम्प्लीमेंट किया वो मैं नहीं बताऊंगा, तो मेरा कोड है, ब्राउजर मैंने अपना खुद का बनाया है, मैं नहीं बताऊंगा कि वो क्या समझता है। मैं ड्राइवर दूंगा, ड्राइवर समझेगा। ड्राइवर का रोल समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमें बात है, मैनुअल टेस्टिंग के साथ चैलेंजेस हैं, इसको आप रीड करिएगा। टाइम कंज्यूमिंग है, प्रेजेंस ऑफ टेस्टर चाहिए, मैनुअल क्रिएशन लॉक, लिमिटेड स्कोप, ठीक है, ये ऑटोमेशन साइकिल है, ठीक है, इसको पढ़िएगा। वाई ऑटोमेशन टेस्टिंग, सेलेनियम क्या, ये मैंने बता दिया। अब सेलेनियम का सिर्फ एक ही टूल है जिसके थ्रू ऑटोमेशन की जा सकती है, नहीं, मार्केट में और भी टूल हैं, बट 70-80% सेलेनियम यूज होता है, इसके फीचर्स अच्छे हैं। फ्री भी है, फ्री का सिप्रस यूज होता है, कैटलॉन यूज होता है,
ठीक है, और भी दो चार हैं वो भी यूज होते हैं, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है ना। ये लाइब्रेरी, कोड लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ता है, अभी बताऊंगा मैं कैसे करना है। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या हैं? वेब बेस्ड ऑटोमेशन टेस्टिंग, वेब पे मतलब जो भी ब्राउजर पे चीजें चलती हैं सबको ऑटोमेट कर सकता है। डेस्कटॉप और उसके लिए दूसरी लाइब्रेरी से एपीएम आती है मोबाइल के लिए। ठीक है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है, मल्टीपल ब्राउजर पे, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, अलग अलग फ्रेमवर्क्स का भी यूज कर सकते हैं, ओपन सोर्स है, फ्री है बेसिकली। ठीक है, अभी सेलेनियम कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हैं? सेलेनियम का जो पूरा सूट आता है उसके अंदर को ऐसे समझना है, सबसे पहले एक सेलेनियम की आईडी आती थी। ठीक है, सेलेनियम यहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक आईडी आती थी इसके अंदर। आईडीई मतलब एक इन्वायरमेंट देते थे, ये इस तरीके का इन्वायरमेंट था कि आप एक मोजिला ब्राउजर आता था, ठीक है, पे आप उस आईडी को ऑन कर दो और मैनुअली टेस्ट केस को रन करो, वो ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट जनरेट कर देता था आपके लिए, आप उसको सेव करके बार बार चला सकते हो। वो सिर्फ फायरफॉक्स पे होता था। अब उसमें क्या है कि अगर आपको चेंज करना पड़ा कहीं पे तो पूरी स्क्रिप्ट को दोबारा से रन करके चेंज करना पड़ता, मतलब उसमें बहुत सारे लिमिटेशन थे। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग नहीं हो सकती थी, ठीक है, टेस्ट रिपोर्ट नहीं बन सकते थे, वेब ड्राइवर स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा सकती थी। तो सबसे पहले इस तरीके से स्टार्ट हुआ था। फिर उन्होंने अपने एक सर्वर दिया कि आप टेस्ट केस लिखो, सर्वर में बिल्ड करो, फिर वहां से चलाओ। फिर क्या कॉन्सेप्ट आ गया, अभी ड्राइवर का कॉन्सेप्ट आ गया, वेब ड्राइवर जो मैं भी बता रहा हूँ अभी, वेब ड्राइवर सेलिनियम 3 में आया था। ठीक है, सेलिनियम 8 से वेब ड्राइवर मर्ज होकर सेलिनियम 2.0 बना था, वहां से सेलिनियम 3 आया था। अभी लेटेस्ट सेलिनियम 4 चल रहा है। सेलिनियम 3 और 4 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हम 4 पढ़ेंगे। क्लियर? सेलिनियम ग्रिड भी यूज होता है, ठीक है, सेटअप करने के लिए जब आपको मल्टीपल सिस्टम्स में टेस्ट केस चलाने होते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है, इसका वेब ड्राइवर का कंट्रोल करना है कि वेब ड्राइवर को हम किस तरीके से कमांड दें और किस तरीके से वो रन करे। ठीक है, एडवांटेजेस इसके दे रखी। तो जो कंपनी में कैसे फिर वो वर्क करते हैं वो हमें बताते हैं, कौन से वेब ड्राइवर पर कौन सा। अभी वो पूरा एनवायरमेंट सेटअप होता है, अभी सब पढ़ेंगे आगे। सेलिनियम वेब ड्राइवर क्या है? क्रॉस फ्रेमवर्क टेस्टिंग फ्रेमवर्क टूल है, लाइब्रेरी है, इसके थ्रू हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। अब ये जो समझना ये कि हम जावा प्रोग्रामिंग की तरह को कोड देंगे, ड्राइवर को देंगे, ड्राइवर किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? ब्राउजर के साथ। हर ब्राउजर का अपना एक ड्राइवर होगा, और जो कोडिंग लैंग्वेज इसके थ्रू बात करती है वो जेसन वायर प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल ये अपने आप फॉलो करती है लैंग्वेजेस, हमें इसके टेक केयर करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ड्राइवर की क्लासेस आनी चाहिए, कौन सी क्लास क्या काम करती है सिर्फ, और वो ब्राउजर को कमांड देगी। प्रोसेस क्या है सेटअप करने का? सबसे पहले हमारे पास जावा इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है, कॉन्फ़िगर होना चाहिए जावा का पाथ, एक्लिप्स इंस्टॉल होना चाहिए, क्रिएट न्यू जावा प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें सेलिनियम जार चाहिए। सेलिनियम जार क्या है? जो जावा की फाइल्स होती है ना, वो जार फाइल्स होती है, एक्सी फाइल्स आती है, इसकी जार फाइल्स आती हैं। इनमें जैसे जावा का कोड होता है, अगर हम लिप्स में जाएं, जार फाइल्स एक्सी फाइल्स होती है। नहीं अभी बता रहा हूँ, जावा जावा की फाइल जैसे हमने यहाँ पे आ गए, प्रोजेक्ट में किया था, ठीक है, अब इनके अंदर हमने क्लासेस यूज करी थी वो यहाँ पे थी, ठीक है, जावा डॉट बेस में समझो, जैसे ये क्लासेस ये, तो जब जावा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसकी जार फाइल्स बन के किया जाता है। तो अगर मुझे सेलिनियम चाहिए तो सेलिनियम की फाइल्स भी यहाँ लाके अटैच करनी पड़ेगी मुझे, इसके अंदर क्या होगा? क्लासेस का कोड होगा। ये इसमें पैकेजेस और अंदर हाँ, भी सेलेनियम में भी ऐसे ही होगा। सेलिनियम की ये अलग से लाइब्रेरीज आएंगी जिसको हमें कोड करना है।
क्लियर? ऐसे आएगी, कहीं यहाँ पे बना होगा लाइक की रेफरेंस लाइब्रेरी है, इसे 4 फाइल्स, इसके अंदर ये क्लासेस लाइब्रेरीज पड़ी होंगी, अभी आएंगे उस पर। ठीक है, तो सेलिनियम हमें इंपोर्ट करके लगाना पड़ेगा। दूसरा, डाउनलोड एंड कॉन्फ़िगर ब्राउजर ड्राइवर, से हमने बात करी थी कि हमें क्या चाहिए होगा, ड्राइवर। ड्राइवर हमें डाउनलोड करना पड़ता है। ये भी फ्रीली खुद सोच सकते हैं। हम्म, हाँ, ये भी फ्री ओपन सोर्स होते हैं। ये हमें इंपोर्ट करके अपने प्रोजेक्ट में लगाना होता है। क्लियर है? अब ये जो तरीका है ना, ये ओल्ड तरीका है, ओल्ड वे। ओल्ड वे मतलब कि पहले हम जब प्रोजेक्ट बनाते थे तो हम जावा प्रोजेक्ट बनाते थे और उसके अंदर मल्टीपल चीजों को ऐड करते थे। जैसे हम क्या ऐड करते थे, सेलिनियम को ऐड करते थे। फिर एक हमें एक और लाइब्रेरी, सेलिनियम क्या, सिर्फ इंटरेक्ट करने के लिए, उसको टेस्ट केस में लिखने के लिए हम एक और लाइब्रेरी का यूज करते थे, दैट इज कॉल्ड टेस्ट एनजी, जिससे हम क्या करते थे, टेस्ट केस लिखते थे। फिर हम क्या ऐड करते थे, ड्राइवर ऐड करते थे। ठीक है, बट जब मैं ये प्रोजेक्ट किसी और को दूंगा, उसको भी सेलेनियम इंस्टॉल करना पड़ेगा, अपने में इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी, टेस्ट एनजी की लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी पड़ेंगी। क्लियर? ठीक है, ये प्रोसेस मैनुअली करना पड़ेगा। लेकिन कल अगर सेलेनियम अपडेट करना पड़ा, टेस्ट एनजी का अपडेट वर्जन आ गया, तो मुझे भी करना पड़ेगा, उसको भी करना पड़ेगा। ये सारी जो प्रॉब्लम आने लगी, कब आने लगी, जब हम प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, जब प्रोजेक्ट मल्टीपल लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनको अलग अलग बिल्ड इशू आने लगे। अगर प्रोजेक्ट बिल्ड करने में कोई अलग वर्जन पे काम कर रहा है, कोई अलग वर्जन पे काम कर रहा है, वर्जनिंग कंट्रोल नहीं हो पा रही है। क्लियर है? तो वहां पे एक और टूल ऐड ऑन हुआ, दैट इज कॉल्ड मेविन। मेविन क्या है? मेविन इज बिल्ड टूल। ठीक है, बिल्ड टूल मतलब ये, इसमें आपको क्या करना है कि मैनुअली जाके सेलेनियम को डाउनलोड करके नहीं लाना है। इसमें एक फाइल है जिसको हम बोलते हैं pom.xml। नई चीज होगी, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, pom.xml। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल होती है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल pom.xml। मेवन कहता है कि आपको जो भी चीज चाहिए, यहाँ पे आप उसकी एंट्री कर दो कि मुझे सेलेनियम 4 चाहिए। ठीक है, सेलेनियम 4 की एंट्री कर दो, आपको टेस्ट एनजी चाहिए, टेस्ट एनजी की एंट्री कर दो, आपको ड्राइवर चाहिए, आप ड्राइवर की एंट्री कर दो। क्लियर? जो भी चीज चाहिए आप उसकी एंट्री कर दो। जैसे ही आप एंट्री करोगे, ये खुद ब खुद डाउनलोड करके लाइब्रेरी कहाँ ले आएगा, हमारे उसमें आपके एक्लिप्स में लाके रख देगा। मतलब बस नाम देना है, बस मैं बताऊंगा वो कैसे देना है। ये सारा कुछ हमें एक्सएमएल फाइल में मिलेगा। नहीं, मैं एक्सएमएल फाइल में आपको एंट्री की जगह मिलेगी। ठीक है, आप क्या करोगे, आप सेलेनियम को, जो भी उसका कोड होगा, वो भी बताना है कि कैसे लिखना है, उसको भी कॉपी पेस्ट करना है, उसकी रिपोजिटरी से कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, उसकी कॉपी से आप कॉपी पेस्ट करोगे। जब क्लियर? करेंगे सर तो हाँ, मैं भी बताऊंगा अभी। कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो सारी फाइल्स अपने आप डाउनलोड होके कहाँ आ जाएंगी, हमारे रेफरेंस में आ जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, जब ये फाइल आ जाएंगी तो उन फाइलों को हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते तो हैं। इनमें कोड बिल्ट इन कोड होता है, लिखा होता है क्लासेस वगैरह। क्लासेस लिखी होती है, क्लासेस लिखी होती है, उन क्लासेस को हमें यूज करना है। और हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, उसमें कुछ ऐड नहीं करना नहीं, कोई हमें तो पूरा स्क्रिप्ट लिखनी है ना। है। उसमें लाइब्रेरी है, देखो उसमें टूल है, अब उस टूल को हम किस तरीके से यूज करेंगे, वो हमें अपने तरीके से करना है, हमारे अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से करना है। जैसे HTML है ना, HTML में टैग बने हुए हैं, उस टैग से आप वेब पेज बना सकते हो। तो लोग क्या करते हैं, उस टैग को अलग अलग तरीके से यूज करके अलग अलग वेब पेज बनाते हैं। टैग तो HTML में दिए हैं, तो सेलेनियम में क्या दिए, क्लास लाइब्रेरी दिए। क्लास लाइब्रेरी को यूज करके मैं अपना कुछ ऑटोमेट करूंगा, ये कुछ और अपना अपने वेबसाइट को ऑटोमेट करेगा, कुछ अपना करेगा। तो उस प्रोसेस को लिखना पड़ता है।
क्लियर है? इसमें मेवन समझ में आया आपको क्या है मेवन? मेवन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेवन क्या है? बिल्ड टूल है। ठीक है? तो जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो हम जावा प्रोजेक्ट ना बना के क्या बनाएंगे? मेवन प्रोजेक्ट बनाएंगे। इंडस्ट्री में आपको जावा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, मेवन प्रोजेक्ट मिलेगा। मेवन प्रोजेक्ट क्या है? बिल्ड टूल है। तभी आप जावा या ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको मेवन प्रोजेक्ट्स बनाएगा, ये आपको सारे बिल्ड को हेल्प करने में करेगा। तो उससे फायदा क्या है कि आपने कभी सेलेनियम का वर्जन सेलेनियम से 4 की जगह 5 कर दिया, तो आप 5 चेंज करके सेव करके अपलोड करोगे, जो भी उसको डाउनलोड करेगा उसके में 5 आ जाएगा, तो 5 जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट होगा उसके जैसे वो सेव करेगा तो 5 वर्जन डाउनलोड करके रख देगा, 4 को हटा देगा। ऑटोमेटिकली कर देगा। हाँ, तो कौन कर रहा है? वो मेविन कर रहा है। क्लियर है? तो अगर वर्जन चेंज होते रहे ये मेमोरी उसके अकॉर्डिंग कर देगा। मुझे किसी को प्रोजेक्ट देना है तो मेवन की पीओ में एक्सएमएल दूंगा, वो उसको कॉपी करके अपने में डालेगा, डालेगा। जस्ट नेट से कॉपी करेगा, सेव करेगा, सारा उसके पास आ जाएगा। क्लियर है? लेट्स सी मेवन किस तरीके से काम करता है। ये बेसिक प्रोसेस समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता था, मैं पहले आपको पुराने प्रोसेस में दिखा देता हूँ। डाउनलोड एंड कॉन्फ़िगर करनी पड़ती थी सेलेनियम फाइल। तो हम सेलेनियम की वेबसाइट पे जाते थे। ठीक है, मैं इसकी वीडियो भी दे दूंगा कैसे पुराने कॉन्सेप्ट में होता था। ठीक है, वहां से हमने ड्राइवर को डाउनलोड किया, लाइब्रेरीज को डाउनलोड किया। ठीक है, और पूरी लाइब्रेरीज को बिल्ड पाथ के थ्रू ऐड किया, तो थोड़ा प्रोसेस होता था, ये तो सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे आ जाती थी। अभी ऑटोमेटिक आएगी। ये सारा क्लिप्स में बताया हुआ ना। हाँ, ठीक है। ये रेफरेंस लाइब्रेरी है, इसके अंदर आप जाओगे तो ये हमने डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में ऐड किए हैं कॉन्फ़िगर पाथ से ऐड ऑन करके, फिर हमने ड्राइवर डाउनलोड करके ड्राइवर को यहाँ पे अटैच किया, मैनुअल किया ये प्रोसेस। जिस ठीक है। ड्राइवर का पर हमने काम करना उसी का डाउनलोड करेंगे उसी ड्राइवर। का करेंगे। ठीक है, फिर हमने कोड लिखा है, ये कोड इस टाइप का है। क्लियर? ये क्या है? नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे? हम मेवन का यूज करेंगे, क्योंकि ये बताना जरूरी है, क्योंकि आप जो इंटरनेट पे देखोगे तो आपको इस तरीके का सेटअप दिखेगा। ठीक है, बट कंपनीज में आप मेवन का यूज करोगे। ठीक है, मेवन में आपको जो प्रोजेक्ट दिखेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। जब हम मेवन का फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो पहले आपको समझा देता हूँ। ये जब भी आप मेवन का प्रोजेक्ट बनाओगे आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा। अब ये सोर्स मेन डॉट जावा, तो जावा में कोड लिख रहे होगे तो वो कोड वो इस रेपोजिटरी में लिखेंगे। उनकी जो रिसोर्स फाइल होंगी वो इसके अंदर रहेंगी, कुछ डेटा फाइल्स होंगी। जो हम टेस्ट लिखेंगे वो हम इसके अंदर लिखेंगे। हमारी कोई टेस्टिंग फाइल होंगी वो यहाँ पे होंगे। जीआरई चाहिए होगा, मेवन की डिपेंडेंसीज होंगी वो यहाँ पे आएंगी। ये रिपोर्टिंग टूल है, और ये पॉम डॉट एक्सएमएल ऐसे मिलेगी। तो ये ऑलरेडी मेवन का क्या आर्किटेक्चर है कि अगर आप मेवन प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। इस पॉम डॉट एक्सएमएल को जब आप ओपन करोगे इस तरीके की आपको एंट्री करनी पड़ती है। टैग्स हो गया। ठीक है, मेवन का मेवन इस तरीके की फाइल मिलेगी आपको, के अंदर आपको डिपेंडेंसीज ये पेस्ट करनी है, इस तरह का कोड लिखना है। तो ये कोड भी इसके रेपोजिटरी से आता है। टेस्ट एनजी की एंट्री करनी है आपको तो इस तरीके से एंट्री होगी। वेब ड्राइवर चाहिए तो इस तरीके से एंट्री होगी। क्लियर है? एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसको। अच्छा ये सारा कोड इसमें होता है। नहीं, ये अभी आएगा, कॉपी पेस्ट हो। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू जावा की जगह क्या करना है? मेवन प्रोजेक्ट करना है। क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट स्क्रिप्ट, इसको सेलेक्ट करना है। ग्रुप आईडी, ग्रुप आईडी मतलब कंपनी की आईडी बेसिकली होती है कि एक ग्रुप आईडी जिसके अंदर सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आर्टिफैक्ट आईडी मतलब आपका प्रोजेक्ट। ये आ गया देखो, फील्ड। इस तरीके का आर्किटेक्चर हमने बात करी थी अभी। क्लियर? अभी बिल्कुल ब्लैंक है सोर्स। सोर्स के अंदर अब ये जो पहली बार हम अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से होगा। जो टेस्टिंग टीम है वो यहाँ पे काम करेगी, जो डेवलपर टीम है वो यहाँ पे कोड लिखेगी।
तो कोई इसको एक स्ट्रक्चर बना के सर्वर पे नोट कर देगा कि जो जो वर्जन हमें यूज करना ये है। जो फॉर्म तो के अंदर मेल लिखा हुआ है, ये क्लास है ये और स्लैश नाम नहीं, ये प्रोजेक्ट बना रखा है उन्होंने। क्लियर है? अब जब हम फॉर्म डॉट एक्सएमएल को खोलेंगे तो इस तरीके की हमें साइट दिखेगी। ये एक्सएमएल फाइल है, ठीक है। इसके अंदर हमें एंट्री करनी है। अब एंट्री क्या करनी है कि मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, सेलेनियम चाहिए, ठीक है। मेबिन जो वर्जन डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन अंदर यहाँ पे डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसीज मतलब कि मुझे काम करने के लिए ये डिपेंडेंस की जरूरत है। एक हमने डिपेंडेंस का टैग बना लिया, इसके अंदर डिपेंडेंस कौन सी चाहिए हम, ठीक है। तो हमें चाहिए सेलेनियम, इसको भी बता देते, एरर बोल रहा है। अब मुझे सेलेनियम की ट्रेन करनी है कि यहाँ पे जो लाइब्रेरीज हैं इसकी, तो देखो यहाँ पे एक जीआरई तो है, लेकिन रेफरेंस लाइब्रेरी नहीं है। रेफरेंस लाइब्रेरी मतलब जो जीआरई के अलावा, जीआरई के अंदर जावा का रन टाइम वर्जन है, जहाँ पे जावा की रन टाइम फाइल्स है, मुझे सेलेनियम चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अभी कहाँ से लाता है, तो इसकी एक रेपोजिटरी बनी हुई है, आपको यहाँ जाना है, मेवन रेपोजिटरी, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। ये मेविन का रिपोजिटरी है बैंक का, जहाँ से वो फाइल लेके आता है। यहाँ पे आपको लिखना है सेलेनियम। वो चल रहा है। हाँ, सेलेनियम जावा, इस पे जाना है आपको, ठीक है। ये डिफरेंट वर्जन है, 4 का 4.17 चाहिए। हम थोड़ा सा पीछे वर्जन पे जाएंगे, जो स्टेबल वर्जन होगा 4.10 सपोज, ठीक है। ये स्क्रिप्ट है, यहाँ से कॉपी करनी है, ठीक है। अब मैं इस डिपेंडेंसीज के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ बस। जैसे ही मैं पेस्ट कर रहा हूँ और उसको सेव करूंगा, ये देखो डाउनलोड करके लाना स्टार्ट कर दिया। नेट होगा तो देखो मैवन डिपेंडेंसीज यहाँ पे एक फोल्डर नहीं रहा जो बन गया, इसके अंदर क्या आ गई, सेलेनियम की फाइल्स आ गई ओके। जाकर। वरना मुझे क्या करना पड़ता, सेलेनियम जाके डाउनलोड करना पड़ता, बिल्ड पाथ करके ये सारी लाइब्रेरीज ऐड करनी पड़ती। चेंज क्या चीज चेंज, पहले हम पे जाते थे। हाँ, वो पुराना आर्किटेक्चर है, बहुत पहले जब जावा प्रोजेक्ट बनता था, सबसे मैविन बिल्ड प्रोजेक्ट आ गया 5-6 साल हो गए, तो अब हम इस प्रोसेस के थ्रू ये, जब प्रोजेक्ट बड़े होने लगते हैं ना। मतलब मैवन के अंदर कर रहे हैं ऐसा ही। हाँ, ये मैविन के अंदर कर रहा है। मैविन क्या कर रहा है, हमारे डिपेंडेंसीज को रिजोल्व कर रहा है। ये जो सर आपने अभी मैवन के में उसमें ब्राउजर पे जाके लाइब्रेरी डाउनलोड की है, हम्म। तो ये हमेशा हम ऐसे ही करेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, वन टाइम है। ओके। फिर एक बार अगर आ जाएंगी वो अपने सिस्टम में। एक्सेल फाइल, ठीक, इस तरीके से कुछ डिपेंडेंसी से एक अलग से पहले हम बनाएंगे, उसके अंदर डिपेंडेंसी डालेंगे। और मुझे टेस्ट एनजी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सर्च करना है, टेस्ट एनजी। टेस्ट एनजी पे ओपन किया, कौन सा वर्जन चाहिए, स्टेबल वर्जन ये वाला है, या करंट वर्जन भी कर सकते 7.9, ठीक है। ये फाइल है, इसको कॉपी कर लो और डिपेंडेंसीज के अंदर जाएगा, ठीक है। एक पहली डिपेंडेंसी हो गई, तो ये एक ही अदर जितनी मर्जी कर सकते जितनी मर्जी को प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही मैं सेव करूंगा, तो ये बिल्ड करना स्टार्ट करेगा अपने प्रोजेक्ट को, वो डाउनलोड करेगा, ऐड कर देगा। इसके अंदर अब टेस्ट एनजी भी आ गया होगा। अभी सेलेनियम था, ये टेस्ट एनजी जार फाइल आ गई, ये टेस्ट एनजी आ गई। वरना क्या करना पड़ता, सारी टेस्ट एनजी की लाइब्रेरी में जाना पड़ता ऑफिशियल साइट से, वहां से सब कुछ डाउनलोड करके लेके आना पड़ता। हैं, इजी कर देते हैं हमें। ठीक है? अब कोई वर्जन चेंज करना है मुझे, सपोज मुझे सिर्फ 7 पॉइंट, अगला वर्जन आ गया सपोज
7.9 की जगह 7.10, तो मुझे यहाँ पे 7.9 लिख के सेव कर देना है बस। वो तो मैनुअली करेंगे ना। नहीं, वर्जन को अपडेट मैनुअली करेंगे, ये ऑटोमेटिक कर देगा। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, सपोज इसका टेस्ट इंजन यूज नहीं हो रहा है, ये वाली डिपेंडेंसी हटा दूँ और सेव कर दूँ, तो बिल्ड किया, उसको डिपेंडेंसी यहाँ से हटा देगा। शायद हर बार डिपेंडेंसी सेव करनी पड़ती है। नहीं, वन टाइम। वन टाइम। फाइल तो सेव करेंगी ना। नहीं, ठीक है। वर्जन के अकॉर्डिंग तो करनी हाँ, पड़ती है ना हर बार। फाइल तो तो हमेशा सेव होगी। सपोज 7.8 है, तो मैंने यहाँ पे 7.8 लिख के सेव कर दी। ठीक है, तो 7.8 से अपडेट कर दिया। ठीक है। सपोज करो मेरे प्रोजेक्ट में हम 9 पे चले गए, तो 7 पॉइंट मुझे अब कुछ नहीं करना, 9 करना है, सेव करना है। वहीं पे कर देना भाई। हाँ। तो तब मैं सेम वर्जन होना चाहिए, मैंडेटरी है ना। हाँ, क्योंकि प्रोजेक्ट उसी हिसाब से वर्क करेगा। वो तो ऑब्वियसली है, ठीक है, प्रोजेक्ट से लोग होंगे सभी के सेम क्योंकि वर्जन। कोड फिर वर्जन के साथ। अब वर्जन में दिक्कत क्या होती है कि उसमें टेस्ट एनजी का 7.6 यूज कर रहा हूँ, और कुछ नए फीचर 7.9 में आ गए, मैं 9 को यूज करने लगा, और टीम में बात हुई कि हम अपडेटेड वर्जन पे जाएंगे, तो सबको अपडेट करना पड़ेगा। क्लियर है। पता नहीं। तो आपको अपने प्रोजेक्ट में नहीं करना है, अपने लैपटॉप पे नहीं करना है, वो प्रोजेक्ट में अपडेट हो रहा होगा। आप प्रोजेक्ट में कैसे सिंक रहोगे, जब मेवन की फाइल आप डाउनलोड करोगे, तो वो फिर से चेक करेगा कि अपडेट वर्जन पुराने से ये अपडेट हो गया, कोड चेंज हो गया है, तो वो बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी अपडेट करते हैं। जो सीनियर्स होंगे, जो डेवलपर्स होंगे, डेवऑप्स होंगे, वो आपकी फाइल्स को, मेवन को आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से अपडेट होता है आपके प्रोजेक्ट में, कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या यूज हो रहा है। दूसरी चीज, हमने क्या किया, ड्राइवर सेलेनियम। ठीक है। और फिर हमने क्या किया, टेस्ट एनजी। मुझे ड्राइवर भी चाहिए। क्या होता था पहले कि अलग अलग, अगर मुझे क्रोम चाहिए तो क्रोम का ड्राइवर, एज चाहिए तो एज ड्राइवर, तो इन्होंने उसका भी एक लाइब्रेरी बना दी, ड्राइवर मैनेजर एक लाइब्रेरी बना दी, कि आप इस मैनेजर को, मैनेजर क्लास को यूज करो, और उसके अंदर हम सारे टूल्स देंगे, उन ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हो, तो अलग अलग ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है हमें, हमें सिर्फ ड्राइवर मैनेजर क्लास का डिपेंडेंसीज को यूज करना है, तो वो कॉन्सेप्ट भी रिजॉल्व हो गया। ठीक है। हो गए थे अभी तक। ठीक है। सेलेनियम जावा, ये एंट्री समझ में आ गई, ये हमने टेस्ट एनजी की थी। और फिर है ड्राइवर मैनेजर क्लास। ठीक है। आपको क्या करना है, मेवन में जाना है, यहाँ पे लिखना है, इसमें से सारे ड्राइवर वेब ब्राउजर के ड्राइवर होंगे। वेब ड्राइवर मैनेजर लिखना है। ठीक है। आई को गिट विभाग folder। लाइब्रेरी देखनी पड़ेगी, वेब। और भी ये कंसर्टेबल हो जाएगा ऊपर। नहीं, वेब प्लेटफॉर्म, वेब, ये, ठीक है, सिंगल वर्ड है ये, इसको ऐसे, ये लाइब्रेरी। तो इसमें डिफरेंट वर्जन है, आपको 5.6 अपडेटेड वर्जन है, कॉपी, डिपेंडेंसीज के अंदर एक और डिपेंडेंसी हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर। वो इंस्टॉल कर रहा है, वेट करते हैं बिल्ड करने के लिए।
ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन से वेब ब्राउजर का है? और उसके नाम की क्लास हम बनाएंगे। ये क्लियर है? ठीक है, वेब डिपेंडेंसीज में जाते हैं। वेब ड्राइवर मैनेजर, सारे ड्राइवर मैनेजर लगा दिए। क्रोम, एज, इंटरनेट, ओपेरा, सफारी, ठीक है, ये सारे के ड्राइवर मैनेजर क्लासेस आ गई। इसके अंदर ये खुद मैनेज करेगा। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं फिर से, इसको बंद कर देते हैं। इतना क्लियर हो गया? हमने क्या क्या कर लिया टेस्ट केस इंटरेक्ट करने के लिए? हमने सेलेनियम ले लिया, ठीक है, टेस्ट एनजी टेस्ट केस लिखने के लिए, और ड्राइवर मैनेजर क्लास। ड्राइवर चाहिए हमें किससे? ब्राउजर। ब्राउजर से इंटरेक्ट करने के लिए। ये क्लियर है? टेस्ट एमजी में हम टेस्ट केस लिखते हैं। हाँ, इतना क्लियर है फंडामेंटल? एक मिनट देता हूँ। ठीक है, clear? तो हमें एक टेस्ट केस लिखने है, वो यहाँ पे लिखनी। सोर्स टेस्ट और जावा के अंदर न्यू पैकेज बना ले रहे हैं सपोज। हम ई वेबसाइट को ऑटोमेट करेंगे, ठीक है, लाइव वेबसाइट टेस्टिंग के लिए सॉस टेम उसका नाम लिख देते हैं। और इसमें भी जो हम ऐसे लिख देते हैं, चेंज कर लेंगे बाद। yes, ठीक है, ये पैकेज हो गया। इसके अंदर हम अपनी फर्स्ट क्लास बना रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम लिख दे रहे हैं सपोज होम पेज के बना रहे हैं। अब तो ध्यान से देखना, मैंने मेन नहीं बनाया है ठीक है, मेन क्लास अब इसमें नहीं होगी। इसको कैसे पता लगेगा कहाँ से रन करना है अभी बताएंगे। क्लियर? सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट एनजी का यूज करेंगे। फर्स्ट एनजी क्या है? एक लाइब्रेरी है, ठीक है, इसमें क्या है? ए नोटेशंस है। ए नोटेशन मतलब जैसे एचटीएमएल टैग्स होते थे ना, ए नोटेशंस है। शॉर्ट फॉर्म। हाँ, कि अगर हम किसी मेथड के ऊपर, अगर मैंने कोई मेथड बनाया है वॉइड, ठीक है, टेस्ट केस, ये मेथड बना दिया, अगर इसके ऊपर मैं लिख दूं @ टेस्ट, तो ये समझ जाएगा कि ये क्या है? टेस्ट केस है। क्लियर? ये जो ऊपर हम लिखेंगे ये ए नोटेशन है। डिफरेंट डिफरेंट ए नोटेशंस हैं जो इसमें यूज होती है टेस्ट एनजी में, तो ये टेस्ट एनजी से आ रहा है। क्लियर? मैं इस क्लास के अंदर अपना अगर पहला टेस्ट केस लिखने की कोशिश करूं इस तरीके से, तो ये तो इसमें क्या मैं कैसे पता चलेगा आप ये बता याद रहे एक करें? एक नहीं, नहीं वो ए नोटेशन तो याद करने पड़ेंगे आपको। हाँ, वही है, वही याद करना है, वो याद नहीं करने, कुछ यूज करोगे करते करते आपको याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। लॉगिन टेस्ट केस 1 बनाए तो मैं एक पब्लिक, एक सिंपल सा मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड सपोज टेस्ट केस 1, ये मेथड बना दिया। इसको मैं क्या बना रहा हूँ? @ टेस्ट। अभी ये एरर दे रहा है देखो,
हम्म, ये कह रहा है बना कि सकते हो आप। इंपोर्ट टेस्ट, ये पता ही नहीं लग रहा है टेस्ट का, क्योंकि ये सेलिनियम का है। क्लास वो बाहर है, उस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये तो कह रहा है कि जो आपने ORG टेस्ट एनजी नोटेशंस जो आप यूज कर रहे हो, वो क्या उसके हैं, डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो आप इंपोर्ट कर लो। ये इंपोर्ट हो गए। ORG टेस्ट एनजी नोटेशन, ये कहाँ से आ रहे हैं? ORG टेस्ट एनजी, ये यहाँ से लाइब्रेरी से उसने पिक किया है। खुद ही पिक कर लिया। हाँ, नहीं आती तो आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो इंपोर्ट। अगर सपोज नहीं आता तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मुझे पता है मैंने जो लाइब्रेरी टेस्ट एनजी है वो यहाँ से है। ये यहाँ पे ORG टेस्ट एनजी, ये मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, इंपोर्ट ORG डॉट करूंगा तो वो लाइब्रेरी यहाँ पे मुझे मिलेगी। मुझे पता होना चाहिए वो किसके अंदर है। ORG टेस्ट एनजी, तो इसके अंदर अलग अलग क्लासेस हैं। और जब हम इसके अंदर से हमें एडिशन डॉट टेक्स्ट चाहिए था, ये आपको याद रखना है कि ORG डॉट। को लाइब्रेरी टेस्ट एनजी के अंदर एनोटेशन है, उसके अंदर टेस्ट क्लास है। ठीक है, हम ओपन डिक्लेरेशन करेंगे तो ये देखो, ये यहाँ पे यहाँ से उठा के इंटरफेस बना हुआ है जिसको हम यूज कर रहे हैं। ये कहाँ पे है? ORG टेस्ट एनजी एनोटेशन जो जो अगर हम यहाँ पे देखेंगे एनोटेशंस, पैकेज बना हुआ है। हाँ ये पैकेज बना हुआ है। कहाँ से आ रहा है देखो, जो मैं लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी ना, मैं मेविन की, डिपेंडेंसी। और टेस्ट एनजी, और टेस्ट एनजी के एनोटेशंस, एनोटेशन के अंदर बहुत सारे बने हुए, टेस्ट बना हुआ है कहीं पे, टेस्ट डॉट क्लास, तो इस क्लास को हम यूज कर रहे हैं। इस क्लास का फीचर क्या है, ठीक है, कि ये बहुत सारी चीजें डिफाइन है इसके अंदर, ये इसको टेस्ट बना देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूं, और यहाँ पे सिर्फ हेलो लिखूं और ये लिखूं, ठीक है, तो मेरे टेस्ट केस में कुछ भी नहीं है अभी। जस्ट क्या है, मैं सिर्फ अपने टेस्ट केस में हेलो बोल रहा हूँ। कहाँ पे बोल रहा हूँ? कंसोल पे। राइट क्लिक करूंगा, रन एज, अभी तक कैसे करते थे? जावा जावा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से करते थे, अब हम कैसे करेंगे? इस प्रोजेक्ट में रख के रन एज टेस्ट एनजी। जितने टेस्ट एट द रेट टेस्ट केस से टेस्ट केस लिखे होंगे ना, वो सब रन होना स्टार्ट हो जाएगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा। क्या प्रिंट किया उसने? हेलो, और पास हो गया सॉस डेमो होम पेज का टेस्ट 1, और ये रिपोर्ट आ रही है कि ऑल टेस्ट, एक पास हुआ, एक फेल हुआ, एक ये। फिर तो अगर मुझे दूसरा टेस्ट केस बनाना है, क्या करना है? पब्लिक वॉइड टेस्ट केस 2, अभी अभी इसके अंदर लिखेंगे। हाँ, स्टेप्स उसके अंदर आएंगे, एट द रेट ए नोटेशन लगानी। हर बार लिखना है। हाँ, रन ऑल सारे टेस्ट केस चल जाएंगे एक ही बार में, फिर फाइल पे। स्टार वगैरह नहीं होता जो सारे, मतलब जैसे हम करते थे ना इंपोर्ट, अगर हमने सारी क्लासेस चाहिए तो हम नॉट स्टार, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते है ना, वो तो सभी आ जाएंगे, हम हैं, वन तभी आ बाय जाएंगे। लिखेंगे ना। हाँ, कुछ है अभी यहाँ पे टेस्ट के बाद स्टार लगा देंगे ना। वो कर सकते हैं एच एन जी एन जी डॉट स्टार कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी एक ही करी थी तो उसने बाय डिफॉल्ट दिया हाँ था, वो तो फिर उसमें देना स्टार ला के हम पड़ेगा। कर सकते हाँ वही ना, फिर हम हैं अभी। लेकिन स्टार्टिंग में आप क्या करो कि सारी क्लासेस देखो कौन सी क्लास किसके अंदर है। ठीक है, जब पता चल जाएगा तब, हाँ, है ना, एस्ट्रिक। स्टार लगा सकते हो, बिल्कुल काम करता है। ठीक है, ये दूसरा टेस्ट केस है, मैं रन ऑल पे क्लिक करूंगा तो ये सारे टेस्ट केस रन कर देगा। दो टेस्ट केस बनाए, कोई भी फेलियर नहीं इसके ऊपर। उसमें भी ये पता चल रहा था कोई फेलियर तो नहीं आ रहा, हाँ, वो कभी पास, ये दो पास हो गए ना, उसमें पास क्या था कि ये आउटपुट भी दे रहा पास का मतलब क्या होता है कि जो सारे स्टेप्स है वो सक्सेसफुली रन हुए नहीं हुए। आउटपुट दे रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि टेस्ट केस ये प्रिंट कर दो, प्रिंट उसने कर दिया। अगर जो कमांड हमने बोली है वो उसने कर दी तो वो टेस्ट केस पास है, उसको नहीं पता चलेगा पास फेल हुआ है, वो सिर्फ अपनी कमांड रन करेगा। हम कमांड के बेसिस पे यहाँ पे करेंगे, तो हम पहले कमांड रन करते हैं, फिर एसर्ट लगाते हैं चेक करने की दोनों चीज इक्वल है तो मतलब वो रन कर रहा है। अगर एसर्ट लगा देंगे वो फेल हो रहा है तो वो टेस्ट केस वहीं पे एंड हो जाएगा, तो उसे लग जाएगा ये तो स्क्रिप्ट रन ही नहीं हुई तो ये फेल है। हाँ ये क्या है। ये इसका बिल्ड कोड का थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसको इग्नोर करना, ये वार्निंग है एक तरीके से, इसमें एसजीएफ कोई
मान 4G लीजिए अगर वाला। फेल हो जाए कोई टेस्ट केस तो फिर हम्म, कैसे शो करेंगे? अभी कर यहाँ पे फेल हो जाएगा तो ऐसा टर्म यूज करेंगे तब आ जाएगा कि यहाँ पे लिखा आएगा कि ये फेल हो गया, इसका रीजन क्या है। क्लियर है? सब करेंगे धीरे धीरे। इतना क्लियर हो गया? तो पहले आपको इतना सेटअप करना है। ठीक है। और एक चीज। इतना ही हाँ रुको। ज्यादा होगा। अब देखो, अ, एक, अब इसको ब्राउजर से कैसे कराना है, तो हमें एक क्लास का यूज करना है, वेब ड्राइवर मैनेजर। ठीक है। ये कौन सी क्लास है जो हमने वहां से इंपोर्ट करी थी, वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट करेंगे। ठीक है, तो हमें कौन सा चाहिए, क्रोम ड्राइवर। क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप। तो ये हमने कमांड चलाई। ये क्लास क्या करेगी, ड्राइवर को सेटअप कर देगी, क्रोम ड्राइवर को। इसलिए ये अपने आप इंपोर्ट भी कर दिया। खुद ही किया ना। ठीक है। अब इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, इसका वेब ड्राइव। वेब ड्राइवर का। वरना क्या होता था, पाथ लेके उससे डेटा देके सब सेट करना पड़ता था ड्राइवर का। अब कुछ नहीं करना है। बिल्कुल समझो। वेब ड्राइवर का ड्राइवर आपको क्लिक कर दिया, ड्राइवर क्लाउड। क्रिएट किया। और ऊपर वहां पर राइट क्लिक करेंगे तो वो देखने में दे देगा ना कि इंपोर्ट करो। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये तो सेटअप कर लिया। अब इस कोड को ध्यान से समझो। ड्राइवर तो ठीक सुनो अलग क्यों नहीं? एरर नहीं दे रहा, वो दे रहा है वार्निंग दे रहा है कि आपने बनाया यूज नहीं किया। तो मैं कोड को ध्यान से समझो। ये समझ में आ गया था। वेब ड्राइवर मैनेजर है, उसके अंदर एक क्लास है। ठीक है। और कि हम सेटअप मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है। अभी तो हमने अपने ड्राइवर को सेटअप किया है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है यूज करने के लिए। ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, क्रोम ड्राइवर का। हमने यहाँ पे न्यू किया और यहाँ पे हमने, या तो हम यहाँ पे भी ऐसे भी कर सकते हैं, क्रोम ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। क्लियर है? लेकिन हमने यहाँ पे ये नहीं करके हमने वेब ड्राइवर लिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वेब ड्राइवर ये सेलेनियम का है नहीं और अलग अलग इंटरफेस से इम्प्लीमेंट किया है, जो मैंने आपको बताया। करना हुआ है। क्लियर हो गया? इस ड्राइवर, ये सेलेनियम की वेब ड्राइवर की क्लास है, जिसके अंदर मैंने कोई भी ड्राइवर ले लिया। एज ड्राइवर लिखना है तो यहाँ पे ये एज ड्राइवर सेटअप करके एज ड्राइवर लिख के मैं किसी ड्राइवर के अंदर रख सकता हूँ। क्लियर है? लास्ट में मैंने पिछली बार समझाया था। ये ड्राइवर क्या हो गया, ये वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली। इसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं, डॉट गेट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ड्राइवर डॉट गेट। अब गेट एक प्री डिफाइंड मेथड है। इसके अंदर आप कोई भी यूआरएल दोगे, सपोज ये यूआरएल दे दिया, मुझे ये वेबसाइट ओपन करनी है, ये यूआरएल दे दिया और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। कॉपी, दो टेस्ट केस लिखे, दो टेस्ट केस में सेम ही लिख दिए। टेस्ट केस का काम क्या है कि बदल रहा हूँ, इसको और ले लेते हैं। मैं भी इसको खोल दे। जैसे हम वेब यूआरएल यहाँ पे देते नहीं, यूआरएल की अलग सेटिंग्स होती है। क्लियर है? एक बार इसको रन ऑल करें। ठीक। जब ऑटोमेशन चले ना तो माउस नहीं छेड़ना। मे भी इनका भी इसने ओपन कर दिया। ठीक है। दो टेस्ट केस पास हुए, मैं भी थोड़ा सा
जैसे स्क्रिप्ट चले ना, सिस्टम को नहीं छोड़ना, क्योंकि वो खुद कंट्रोल कर रहा होता है। रन एज टेस्ट एन जी टेस्ट। ठीक है। एक विंडो ओपन करी टेस्ट केस की, दूसरी टेस्ट केस की, तो दो काम हमने उसको बोले थे वो उसने कर दिए। मतलब वेबसाइट लॉन्च हो रही है, यूआरएल काम कर रहा है, वो हमारे टेस्ट केस से पास हो गए। क्लियर है। अब हम इसके अंदर कमांड दे सकते हैं। क्लियर। कमांड क्या देनी है, सपोज मुझे चाहिए कि यहाँ पे एंट्री हो जाए, जब भी वेबसाइट ओपन करे इसके अंदर एंट्री हो जाए। अब जब आप ड्राइवर को ओपन कर रहे हो ना, ड्राइवर विंडो डॉट मैक्सिमाइज, वो छोटे स्क्रीन पे खुल रहा था, मुझे इसको टेस्ट पेज को रन करना है। मैनेज मेथड यूज किया है। हाँ अभी बता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ जब वो खुले तो वो बड़ी स्क्रीन पे खुले, तो मैंने उसको बता दिया उसके अंदर क्या है। कमांड मैंने कमांड दे दी, ड्राइवर डॉट मैनेज करो विंडोज मैक्सिमाइज। ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, इसलिए वो ये लगे हुए हैं, सारे मेथड्स बिल्ड मेथड्स है। मेथड नहीं है एक्चुअली, ये विंडो जो है विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उसके ऑब्जेक्ट पे मैक्सिमाइज वाले को कॉल कर दिया है। इस तरीके से कॉलिंग होती है इसमें। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जब ये वेबसाइट ओपन हो गई, मुझे कहना है कि इस पे यूजर नेम एंटर करो। मैं राइट क्लिक करके पहले इसको देखूं कि कैसे बनाए। ठीक है। इसकी आईडी से बनाए। क्लियर। आईडी का नाम क्या है, यूजर नेम। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और वो आईडी मैं यहाँ पे दे। भाई मैं कल इसको थोड़ा डेप्थ में बताऊंगा कि क्या है ये। वैसे एग्जाम्पल डॉट सेंड की इस मेथड है जिसके ऊपर मैं डेटा भेज सकता हूँ। डेटा मुझे क्या भेजना है इसके ऊपर, स्टैंडर्ड यूजर। क्लियर है। फिर दूसरा ड्राइवर डॉट, ये वाला मैं कल फिर से बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ बाय आईडी। दूसरे की मैंने आईडी भेज दी, सपोज मुझे इसकी आईडी भेजनी है। लेट मी चेक मुझे क्या है इसमें पासवर्ड। इनको बोलते हैं लोकेटर्स। ठीक है। और इसमें क्या भेजना है मुझे, ये भेजना सीक्रेट सॉस। इसमें आ जाएगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। मुझे क्या करना है, मुझे बोलना है कि इसको क्लिक करो लॉगिन बटन पे। और इसका जो मेथड है, ये मेथड सीखने हैं हमें, कोड बना बनाया है, सिर्फ हम मेथड सीखने हैं। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो इतनी फास्ट काम करेगा, ये मुझे लॉन्च करके दे देगा। ठीक है। तो उससे वेबसाइट ओपन करके दे देगी, आगे मैं इस पर टेस्ट कर सकता हूँ। जो जो मुझे टेस्ट करना है वो मैं स्टेप्स लिखते जाऊंगा। क्लियर है। पहले इतना सेटअप करना है, वरना जो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसमें अभी ये छोड़ देना, ये। ठीक है। अब जब आप रन करोगे ना तो आपको एक इशू आएगा, क्योंकि ये जो टेस्ट इंजन रन कर रहा है ना, ये एक इसका टूल है। ठीक है। जब आप राइट क्लिक करोगे आपको ऐसे टेस्ट इंजन ही दिखाई देगा, ये। ठीक है। ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, को देख लो। मैवन का तो नहीं। नहीं। जरूर। Wait, बोली।
ये वाली है इसकी ओरिजिनल वेब, मेरी hng.org। ये देखा है मैंने। ये ठीक है। ठीक है, मैं चेंज कर दिया थोड़ा सा, कर लिया और चेंज कर दिया और ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो एक्लिप्स है, एसएनजी फ्रेमवर्क है, जो उसकी क्लासेस है, ठीक है, उसके साथ साथ एसएनजी को एक टूल है टेस्ट एनजी जिसके साथ ये रन एस करके चल रहा है। तो मेरे में ये अलग से इंस्टॉल्ड है एक्लिप्स के साथ। आपको क्या करना पड़ेगा, विंडोज में जाके तथा एक्सपीरियंस हेल्प में इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर पे जाना है। ठीक है, विंडो पे जाके। हाँ नहीं, हेल्प में जाके, हेल्प में जाके यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर। क्लियर, ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है टेस्ट एनजी, और लोकेशन जो डालनी है, कहाँ से सर्च करके लाए ये, इसकी टेस्ट एनजी की वेबसाइट में ये वाला, इस यूआरएल को कॉपी करना है। कॉपी पेस्ट। उसमें से ना सिर्फ ये लास्ट का डॉट हटा देना, वरना दिक्कत करे, कॉपी करके अपने इसमें यहाँ पे ऐड कर लेना। ऐड कर देना। तो आपके सिस्टम में टेस्ट इंजन इंस्टॉल करेगा, यहाँ से ढूंढ के लाएगा। ठीक है, ठीक। ऐड ये करेंगे। फिर ना आपको उसका हाँ यूआरएल कर देगा। ठीक है, जैसे ही हम उसको ढूंढ रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, आपके एक्लिप्स पे एक सॉफ्टवेयर टेस्ट एनजी और इंस्टॉल कर रहा है। तो कहाँ से ढूंढ के ला रहा है, सर्वर से ढूंढ के ला रहा है। ये जो है, ये ढूंढ के लाया है। टेस्ट एनजी आपको दो तीन और ऑप्शन दिएंगे क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो फिर कौन ठीक सा? है, सभी। अब यहाँ पे ऑप्शन को क्लिक करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल सभी करना को स्टार्ट कर देना। हाँ, दो मतलब तीन ऐड दिखेंगे, कर। कर दे। ठीक है, ये क्या करेगा, बैकएंड पे इंस्टॉल करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैंने राइट करेगा। नेक्स्ट टेस्ट करके दो तीन जगह परमिशन मांगेगा, सिर्फ ओके क्लिक करना है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा, पूरा टूल है। ठीक है? करना है। इसकी मैं एक वीडियो भेज दूंगा, उसमें ऑलरेडी एक मैंने कहीं सेटअप किया था तो दिखाया था स्टेप बाय स्टेप। देना तो वो अच्छा ठीक है, है ना, ताकि इजीली पता चल इतना सेटअप करके आपको टेस्ट केस रन करना है। बेसिकली काम है, पहले आपको अपना सिस्टम सेटअप करके टेस्ट केस रन करना है, ताकि हम जब ऑटोमेशन करें तो पूरा सेटअप आपके पास। जाए। तो सर इसमें टेस्ट केसेस ही है जो हमने लिखने होते हैं ना, हाँ उसके आगे हाँ, लेकिन टेस्ट केसेस भी आसान नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीजें और सीखनी पड़ती हैं। कैसे लिखना है वो है। अभी तो अभी के लिए तो हाँ, ये अभी तो ये, अभी आप पूरा सेटअप इसको रिवाइज करते हैं कि क्या क्या चीजें हमने की है। ठीक है, उसके बाद कल भी 11 बजे